भेद रहता है। जो निषिद्ध कर्म करते हैं उनको नरक जाना पड़ता है, जो अच्छे कर्म करते हैं उनको स्वर्ग जाना पड़ता है। श्री सुखदेव जी के वचनों को सुन करके राजा ने कहा ऐसा कोई नियम भी है कि कोई नरक न जाए, है कोई उपाय? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं उपाय है। अगर इसी जन्म में, क्योंकि मनुष्य के द्वारा वाणी से, शरीर से, मन से पाप होता ही होता है, और उन पापों का अगर पश्चाताप किया जाए तो मरने के बाद नरक नहीं जाना पड़ेगा। पश्चाताप किया करो, रे नहीं होना था हमसे पाप, हो गया प्रभु क्षमा कर, पश्चाताप करो, तो उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। राजन, जब तक अज्ञान है तब तक पाप वासनाएं नहीं मिट सकती हैं, तब तो ज्ञान सर्वोपरि है। भगवान के शरण में रहने वाला भक्त भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को भस्म कर देता है। सत्संग के माध्यम से जीवन सुधरता है। कर्म करो, संसार का कार्य करते रहो और नाम परमात्मा का लेते रहो, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये मन आज से ही आपके श्री चरणों में लग जाए। कान्य कुब्जे द्विजौकासे दासी पति रजा मिला, नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्य कुब्ज यानी कि कन्नौज में एक दासी का पति रहता था अजान। दासी के पूरे परिवार का लालन पालन करता था। 10 पुत्र थे। जो सबसे छोटा था उसका नाम था नारायण। इतना मोह पड़ गया अपने छोटे पुत्र में, हर समय नारायण नारायण नारायण, भोजन भी उसी के साथ कर रहा है, सो भी उसी के साथ रहा, इतना प्रेम था। अब जो है कि नियम कुछ नहीं है, न संध्या है, न बंधन है, न स्नान है, जो है कि इसका जीवन भी ऐसे ही बीत गया था। निंदनीय कर्मों में लगा रहता था, दूसरे प्राणियों को सताया करता था। अब जो है कि इसकी आयु का बहुत समय जो है कि बीत जाता है, बहुत समय। अब जब मरने का समय आया, ये ऐसे ही अपने जीवन को बिता रहा है। मृत्यु का समय संकट आ गया। आज छोटा बेटा कहीं गया था खेलने के लिए, उसी समय यमराज के दूत आ गए, विकराल रूप धारण करके। डर गया अजामिल, जोर से अपने बच्चे को बुलाया, नारायण मुझे बचा, हे नारायण कहाँ है तू, मुझे बचा। बुलाया अपने बच्चे को। उसी समय निशम्य म्रियमाणश्च बुर्बतो हरि कीर्तनम भर्तृ नाम महाराजा पार्षदा सहसा पतन। भगवान नारायण के पार्षदों ने सुना कि हमारे प्रभु का नाम कौन ले रहा, मरते समय तुरंत वहां चले गए जहां अजामिल के सूक्ष्म शरीर को यमदूत खींच रहे थे। भगवान के पार्षदों ने कहा कहां ले जा रहे हो इसको? यमदूत के पार्षद कहते हैं कि धर्मराज के सेवकों को रोकने वाले तुम कौन हो? भगवान के पार्षदों ने कहा धर्म की परिभाषा बताओ। तो यमदूत कहते हैं वेद प्रणीतो धर्म यधर्म तत्पर्यया, वेदो नारायण साचा स्वयं भूरिति सुश्रमा। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वही धर्म है, और जिसका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद ने कहा है किस मार्ग से जाओ तो उसी मार्ग से जाना चाहिए। वेद ने बोल दिया कि यहाँ से नहीं जाना है तो वहां से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेद स्वयं भगवान के ही स्वरूप है। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितना कर्म करता है उसको देखने वाले सूर्य हैं, अग्नि हैं, आकाश हैं, वायु हैं, इंद्रिया हैं, चंद्रमा है, संध्या है, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म है, और उन्हीं के द्वारा जीव के जो है कि धर्म अधर्म का पता चलता है। फिर जो है कि दंड का निर्णय दिया जाता है। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म करने वाले को नरक मिलता है। अरे देवताओं, तुम भी तो जानते हो कि अजामिल बहुत बड़ा विद्वान था। पिता ने कहा जंगल जा संविदा लेकर गया, मार्ग में देखा कि एक स्त्री और पुरुष व्यभिचार में लगे हुए हैं, आंखों में जो है कि वही बैठा दिया इसने। अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके दासी के साथ रहने लग गया। अब चलो अगर ये उसका पश्चाताप भी करता तभी भी हम इसको छोड़ देते, इसने पश्चाताप भी तो नहीं किया है। अब यमराज के पास ले जाएंगे, वहीं इसको दंड मिलेगा, तब जाकर के ये पवित्र होगा। भगवान के पार्षद कहते हैं कि यमदूतों बड़े आश्चर्य की बात है, धर्मराज के सेवक होकर के कैसे अधर्म की बात कर रहे हो? अगर राजा ही प्रजा के साथ भेदभाव करेगा तो प्रजा किसकी शरण में जाएंगे? अरे अजामिल ने अपने सारे पापों को मिटा दिया है नारायण बोल करके। यमदूतों ने अपने बेटे का नाम लिया है, का नाम चाहे किसी का भी ऊपर, नाम तो भगवान का लिया है। अब ये जो है कि नरक का अधिकारी नहीं है। जिस समय इसने नारायण ये 4 अक्षर बोले उसी समय इसका पाप मिट गया है। यमदूत छोड़ करके वापस चले गए यमराज के पास। अजामिल बिल्कुल स्वस्थ हो गया। यमदूत आकर के यमदास से कहते हैं कि ये बताइए कि आप स्वामी हैं या आप सेवक हैं?
अरे चार सिद्ध आकर के कहते हैं कि नारायण का नाम लेने वाले को मोक्ष हो जाता है, वो वैकुंठ का अधिकारी होता है। चार सिद्धों ने हमको रोक दिया है। तो यमराज कहते हैं, हे मेरे दूतों सुनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी किसी के अधीन हूं जो इस सारे जगत को चलाते हैं। वे प्रभु सबके स्वामी हैं, वे स्वतंत्र हैं और उन्हीं मायापति भगवान के दूत इस लोक में घूमा करते हैं।